सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंसुलेटर। यह टॉपिक ITI के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसुलेटर कहते किसे हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जिसमें या फिर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर से क्या ना हो, धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर या अचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसुलेटर या अचालक पदार्थ कहेंगे। हम हमारे यहाँ पर टॉपिक में वितरण और पारेषण लाइनों में जो इंसुलेटर या अचालक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंसुलेटर के निर्माण में उपयोग होने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो हमारा मुख्य पदार्थ है 1 नंबर पर पोर्सलिन, 2 नंबर पर है ग्लास और 3 नंबर पर है पॉलीमर। इन तीनों पदार्थों का ही उपयोग अचालक के रूप में वितरण और पारेषण लाइनों में इंसुलेटर बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हमें इंसुलेटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो इंसुलेटर के प्रकारों में हमारा पहला इंसुलेटर है सेकल इंसुलेटर। ठीक है, इस इंसुलेटर का उपयोग सर्वाधिक विद्युत वितरण किसमें किया जाता है? विद्युत वितरण लाइनों में। जो निम्न वोल्टेज की लाइनें होती है, जो जैसे 230 वोल्ट या फिर 650 वोल्ट की लाइन होती है, उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? सेकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे आस पड़ोस में जो विद्युत पोल लगे हुए होते हैं उन पर इसी प्रकार के सेकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से सेकल इंसुलेटर लगाए जाते हैं और इनके मध्य तार को या कंडक्टर को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा इंसुलेटर में पहला पॉइंट क्या है? सेकल इंसुलेटर का उपयोग विद्युत वितरण लाइनों में किया जाता है और इस इंसुलेटर का उपयोग लाइन के मोड़ या अंतिम छोर पर किया जाता है। जैसे ही किसी लाइन को टर्न करवाना हो या फिर जहां पर लाइन समाप्त हो रही हो तो वहां पर किस इंसुलेटर का उपयोग किया जाएगा? सेकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाएगा। सेकल इंसुलेटर में हमारा तीसरा पॉइंट है निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? इसका उपयोग निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज लाइनों में किया जाता है। ठीक है, इस इंसुलेटर को एक नाम और से भी जाना जाता है, वो है हथकड़ी इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा इंसुलेटर पिन इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का उपयोग सर्वाधिक किस में किया जाता है? पारेषण लाइनों में किया जाता है। जो उच्च वोल्टेज की लाइनें होती है जैसे 11 kV और 33 kV की लाइनों में पिन इंसुलेटर का उपयोग अधिकांशतः किया जाता है। इस इंसुलेटर को स्थापित करते समय चालक तार को इसके ऊपर से स्थापित किया जाता है और एक वाइंडिंग तार के माध्यम से उसे बांध दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि एक वाइंडिंग तार के माध्यम से पिन इंसुलेटर को बांधा हुआ है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? 33 kV की लाइन में सर्वाधिक किया जाता है और यह सर्वाधिक उपयोग होने वाला उच्च वोल्टेज लाइनों में इंसुलेटर है और इसका उपयोग सर्वाधिक सीधी लाइनों में किया जाता है और इसके ऊपर चालक तार को एक वाइंडिंग तार के माध्यम से स्थापित किया जाता है और ये इंसुलेटर डबल शेड व ट्रिपल शेड के बनाए जाते हैं। जो ये खांचेदार नालियाँ दिखाई दे रही है इन्हें शेड कहते हैं
और यहाँ पर अगर इनकी संख्या 2 होती तो ये डबल शेड होते, और इनकी संख्या अगर 3 होती तो ये ट्रिपल शेड कहलाते। ठीक है, अगला हमारा इंसुलेटर है सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, इसे निलंबन निलंबन इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? निलंबन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर भी कहते हैं। इस इंसुलेटर के निर्माण में डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जो ये इंसुलेटर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्क इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर के निर्माण में इन डिस्क इंसुलेटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कि बहुत सारे डिस्क इंसुलेटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इन डिस्क इंसुलेटर की संख्या वोल्टेज के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे 66 केवी की लाइन है तो वहाँ पर 5 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, और 132 केवी की लाइन है वहाँ पर 9 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे। ठीक है, यह जो सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं उनका उपयोग टावर लाइन और उच्च वोल्टेज की लाइनों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जो टावर लाइन होती है उनमें, और उच्च वोल्टेज की लाइन होती है जैसे 66 केवी, 132 केवी या फिर 220 केवी की लाइनों में सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर, यह इंसुलेटर टावर पोल पर लटके हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखें कि ये इंसुलेटर झूलते हुए या फिर लटके हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, इन इंसुलेटर में जो डिस्क उपयोग की जाती है उस डिस्क की एक डिस्क की वोल्टेज कितनी होती है? 11 केवी के बराबर होती है। ठीक है, और वोल्टेज के आधार पर डिस्क की संख्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा इंसुलेटर है स्टे इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है? स्टे इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का उपयोग पोल को सहारा देने के लिए किया जाता है। जो हमारे घरेलू वितरण लाइनों में जो पोल उपयोग किए जाते हैं उन पोल को सहारा देने के लिए इस इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जो एक तिरछा वायर स्थापित होता है उसके मध्य में ये इंसुलेटर स्थापित होता है। ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या है? स्टे वायर है, और ये क्या है? स्टे इंसुलेटर। ठीक है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है? पोल को सहारा देने के लिए स्टे इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इस स्टे इंसुलेटर को जमीन से किससे? जमीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। कितनी ऊंचाई पर? 3.5 या 3.05 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, और इसे स्पोर्ट वायर की सहायता से पोल के साथ बांध दिया जाता है। किसकी सहायता से? स्पोर्ट वायर की सहायता से। ठीक है, इस इंसुलेटर का उपयोग सर्वाधिक पूछा जाता है। किसके लिए किया जाता है? पोल को सहारा देने के लिए, और यह जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थापित होता है? 3.05 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित होता है। ठीक है, अगला हमारा इंसुलेटर है स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, स्ट्रेन और सस्पेंशन इंसुलेटर थे हमारे पास। कौन से इंसुलेटर? सस्पेंशन इंसुलेटर। इन दोनों का उपयोग उच्च वोल्टेज और टावर लाइनों में किया जाता है। इन दोनों का उपयोग समान है। इनका उपयोग टावर लाइन और उच्च वोल्टेज की लाइनों में स्थापित किया जाता है। इनके निर्माण में भी डिस्क इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये इंसुलेटर टावर पोल पर लटके हुए स्थापित दिखाई नहीं देते। ये एकदम सीधे दिखाई देते हैं और एक जंपर के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और
चालक तार को एक दूसरे से जम्पर के माध्यम से कनेक्ट किए हुए होते हैं। जो ये वायर होता है इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, जम्पर वायर। ठीक है, जो दोनों तरफ से चालक को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला हमारा इंसुलेटर है पोस्ट इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर विद्युत उत्पादन केंद्र हो, कहाँ पर विद्युत उत्पादन केंद्र हो, विद्युत वितरण केंद्र हो, विद्युत पारेषण केंद्र हो, या फिर जीएसएस हो, विद्युत बिजली बोर्ड हो, वहाँ पर किसका इंसुलेटर का उपयोग किया जाएगा, पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, इस इंसुलेटर का उपयोग विद्युत केंद्र पर किया जाता है। और अगला हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या है, इनकी साइज वोल्टेज के आधार पर अलग अलग होती है, कि इनकी आकृति वोल्टेज के आधार पर निर्भर करती है। उच्च वोल्टेज पर इनकी आकृति बड़ी होगी और निम्न वोल्टेज पर इनकी साइज छोटी होगी। ठीक है, मुख्यतः ये है इंसुलेटर उच्च वोल्टेज पर जीएसएस या विद्युत वितरण केंद्र पर या पारेषण केंद्र पर उच्च वोल्टेज की लाइनों में उपयोग किए जाते हैं। तो यह हमारा टॉपिक था इंसुलेटर का। ठीक है, धन्यवाद।